हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोकैब विथ ट्रिक। जितने भी एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम उसको पढ़ रहे हैं, वो भी ट्रिक के साथ कि आपको इजीली वह याद हो जाए। अगर मैंने आपको टोटल 60 वर्ड सिखा चुका हूँ ए से, अगर आप उसे रिवाइज कर रहे होंगे तो आपके माइंड में काफ़ी अच्छे से स्टोर हो चुका होगा। अभी हम टोटल इसमें 40 और पढ़ेंगे, इस तो हमारा ए से पूरे 100 वर्ड हो जाएंगे। इसी तरह हम बी से, सी से और इसी तरह हम पूरे जेड तक 100 वर्ड सीखते चलेंगे। तो हम ठीक है इसको देखते हैं। और हमारा देखिए हमारा पहला वर्ड क्या है। तो हमारा जो पहला वर्ड है एक्विट। एक्विट मतलब होता है किसी को निर्दोष साबित करना या किसी को निर्दोष है तो उसे छोड़ देना, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो हम इसे याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ा मसला ये है। एक इसको देखेंगे, इसका मतलब होता है एक, और इसका क्विट मीन्स होता है छोड़ना। जैसे आपने सुना होगा गेम को क्विट किया जाता है। गेम को क्या कहता है, ऐसे आप गेम खेलते होंगे तो आपने QUIT का बहुत बार देखा होगा। तो क्विट का मतलब होता है गेम को छोड़ना है। तो क्विट से आप याद करेंगे कि गेम में एक होता है क्विट मीन्स छोड़ना गेम को, तो वहीं से याद करेंगे कि एक्विट होता है। एक्विट मतलब किसी को निर्दोष साबित करना, वो भी ऑफिशियली। जैसे जज साहब किसी को ऑफिशियली निर्दोष साबित कर देते हैं तो वही पे ये यूज होता है। तो एक्विट का मतलब होता है किसी को निर्दोष साबित करना। अब याद कैसे किए हैं, एक लोग को क्या किया गया, क्विट किया गया। एक लोग को जो थे उसे उन्हें क्विट किया गया, छोड़ दिया गया। क्विट मतलब होता है आप छोड़ना। इसे अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपको यह वर्ड इजीली याद हो जाएगा। क्विट मतलब गेम क्विट करना होता है। गेम को क्विट किए यानी गेम को छोड़ दिए। इसका सिनोनिम्स है एब्सॉल्व या विंडिकेट। इसका एंटोनिम्स है पनिश या चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसीडी। इसका मतलब है मांग लेना, मान लेना है। मान लेना क्या, मान लेना किसी अनुरोध को या मांग को, किसी की मांग को मान लेना यह होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपको वर्ड याद हो रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए काफ़ी और अच्छे वर्ड और अच्छे ट्रिक आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट वर्ड। यह होता है एसीडी। एसीडी का मतलब होता है किसी के अनुरोध या मांग को मान लेना। तो हम याद इसे कैसे करेंगे, एक सीडी पहले के ज़माने में होता था क्या, सीडी आती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं। जिससे हम लोग डीवीडी प्लेयर आता था, डीवीडी प्लेयर, उसमें हम लोग इसे लगाकर देखते थे। तो मान लीजिए इस समय तो मान लीजिए मोबाइल आ गया, अब लोग रिचार्ज करा के डायरेक्ट नेट से देखते हैं। तो उस समय सीडी आता था। और उस समय क्या होता था, सीडी में क्या करते थे कि हम लोग जब मार्केट जाते थे तो सीडी, तो काफ़ी सीडी की दुकान पे काफ़ी भीड़ लगी रहती। तो हम लोग क्या करते, एक सीडी ऐसा मांगते थे दुकानदार से। तो दुकानदार से हम लोग क्या करते थे, अनुरोध करते थे। तो कहता कि रुक जाओ भाई दे रहे हैं, रुक जाओ भाई दे रहे हैं, वो भी कहता था। एक सीडी के लिए हम लोग क्या करते थे, तो हम मांगते थे तो हमारी मांग को मान लेता था कि हम लोग अनुरोध कर रहे थे कि भाई एक सीडी दे दो, एक सीडी दे दो। तो मान लीजिए कि उसकी दुकान पे काफ़ी भीड़ है, ऐसी कंडीशन को मान के चलिएगा। तो हम एक सीडी की अनुरोध को दुकानदार ने मान लिया। एक सीडी की अनुरोध को दुकानदार ने मान लिया, यानी मान लेना, किसी के अनुरोध को मान लेना है कि ठीक है मान ले रहे हैं। सिनोनिम से एग्री या एसेंट। इसका एंटोनिम है डिसेंट या डिसएग्री, असहमति। नेक्स्ट वर्ड है आपका असाइल। असाइल मीन्स होता है कि तीव्र प्रहार करना, या इसे आप कहेंगे आक्रमण करना। ठीक है, इसका मतलब आक्रमण करना है। तो देखिए इसमें अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको साउंड आएगा मिसाइल जैसा है, क्या MISSILE। ठीक है, मिसाइल जैसा इसमें आपको साउंड आएगा। तो मिसाइल से ही क्या हम करते हैं, असाइल करते हैं। मिसाइल से ही हम लोग आक्रमण करते हैं। मिसाइल छोड़कर दूसरे देश पर हम क्या करते हैं, असाइल करते हैं, आक्रमण करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी तरह रिलेट करिएगा। मिसाइल से ही हम लोग दूसरे देश पे असाइल करते हैं, मिसाइल से ही हम लोग दूसरे देश पर असाइल करते हैं, यानी आक्रमण करते हैं। और इसका सिनोनिम्स है अटैक या असाल्ट। असाल्ट राइफल सुना होगा, असाल्ट राइफल। ठीक है, उससे यहाँ याद करिएगा। एंटोनिम से प्रोटेक्ट करना या हेल्प करना है। नेक्स्ट है एक्रेन। एक्रेन मीन्स बहुत कम लोग को ज्ञात हो, यानी इसे गुप्त कहेंगे, यानी बहुत ऐसी चीज जिसे बहुत कम लोग को ज्ञात हो, यानी एक का दुक्का लोग को बस पता हो, तो उसे कहते हैं एक्रेन। इसको याद कराने के एक थोड़ा मूवी अगर आप लोग देखे होंगे, लकी द रेसर नाम से एक मूवी है, साउथ की काफ़ी अच्छी मूवी है।
लकी द रेसर, एक क्रेन, तो उसमें जब वो क्या करता कि जो विलेन रहता है वो सोनू सूद रहते हैं, वह क्या करते हैं कि क्रेन से क्या करते हैं, सारे पूरे एक बंडल पैसे, इतने बंडल पैसे को वो छुपा देते हैं। तो हीरो क्या करता है, उसी क्रेन को देखकर पता लगाता है कि पैसा कहाँ है। वो जब झूलता रहता है उसका क्रेन, तो उसी क्रेन से देख के पता लगता है कि यह यहीं पर छुपाया गया है। तो वहीं से थोड़ा सा रिलेट करिएगा, इसकी ट्रिक मिल नहीं रही थी, एक क्रेन, तो वहीं से रिलेट करिएगा कि एक क्रेन को ही देखकर जो था हीरो वही पहचान जाता है कि जो पैसा है यहीं पर छुपाया गया है, एक क्रेन। और इसका सिनोनिम से हिस्टोरिक या मिस्टीरियस, और इसका एंटोनिम से कॉमन या नोन, जिसे जाना जा सके। नेक्स्ट है कि एपेक्स, इसका मतलब शिखर या सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो एपेक्स नाम से कोचिंग भी बहुत सारी नाम से खुली हुई है। एपेक्स कोचिंग जो है बहुत सारी एपेक्स कोचिंग नाम से खुली है, तो लोग इसी से याद करते हैं, आप भी इसी से याद करेंगे कि एपेक्स नाम की एक कोचिंग है। तो एपेक्स मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, तो एपेक्स कोचिंग है वह क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। क्लाइमेक्स नाम से जो प्रयागराज में कोचिंग है, क्लाइमेक्स नाम से खुली है, और एपेक्स नाम से भी एक प्रयागराज में एक कोचिंग है, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, क्लाइमेक्स और एपेक्स का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। पीक का मतलब भी होता है सर्वश्रेष्ठ। बॉटम या नादिर का मतलब सबसे अपने निचले स्थान पर। नेक्स्ट है कि अडेज मीन्स कहावत या लोकोक्तियां। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ओल्ड एज, इसको पढ़ेंगे ओल्ड एज। देखेंगे कि अगर आप गांव में रहते हैं तो ओल्ड एज, या शहर में भी रहते हैं तो दादी लोग ओल्ड एज की होती है तो क्या कहती हैं, बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, कहावत सुनाती हैं, लोकोक्तियां सुनाती हैं। तो ओल्ड एज, एडेज ओल्ड एज ऐसे रिलेट करिएगा। एडेज ओल्ड एज, और क्या करते हैं ओल्ड एज में दादी लोग क्या करती हैं, कहावत या कहानियां सुनाती हैं। तो कहावत या लोकोक्तियां, ठीक है। सिनोनिम सेइंग या एक्जिम। नेक्स्ट है एक्लेम मतलब प्रशंसा, इसका मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। एक्लेम मीन्स प्रशंसा। अब इसे याद कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके गांव के प्रधान जी हैं, अब यह जो गांव में आपके काम सही से नहीं कर रहे हैं, अगर फंड जारी कर रहे हैं 2 लाख का, तो उसमें से काम कर रहे हैं केवल 50,000 का, यह आप लोगों की नज़रों में आ रहा है, लेकिन कोई क्लेम नहीं कर रहा है। लेकिन आपने क्या किया, एक क्लेम कर दिया, अपने प्रधान जी के खिलाफ क्या किया, एक क्लेम कर दिया। जब आपने एक क्लेम कर दिया तो पूरे गांव वालों ने आपकी काफ़ी प्रशंसा की। कोई नहीं कर रहा था, वह आपने काम किया, तो एक क्लेम जब आपने किया तो आपकी गांव वालों ने काफ़ी प्रशंसा की। आप ऐसे इसे रिलेट करके याद करिएगा। सिनोनिम से एप्लॉड या एक्सटॉल, या इसका एंटोनिम से क्रिटिसाइज या सेंसर। इसका एग्जाम्पल है, दिस बुक हैज बीन वाइडली एक्लेम्ड एज अ मॉडर्न क्लासिक। नेक्स्ट है कि अब्स्टेन होता है परहेज करना, इसका मतलब होता है क्या, परहेज करना। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपके फ्रेंड की शादी थी, ठीक है, 2 तारीख को मान लीजिए आपके फ्रेंड की शादी थी। अब आप उससे थोड़ी दूरी पर रहते थे, यानी मान लीजिए कुछ दूरी पर आप अपनी जॉब पे थे। अब आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया था कि मेरी शादी में आना है, लेकिन ठीक है, आपने क्या किया कि एक ट्रेन जो है, आपने एक ट्रेन का टिकट करवा लिया कि हम ठीक है 1 तारीख का टिकट करवा रहे हैं, हम 2 तारीख को आप सुबह आपके घर पहुंच जाएंगे। तो क्या किया कि जो ट्रेन थी, वो ट्रेन क्या है, ये ट्रेन चल रही है काफ़ी, इसका शेड्यूल बहुत ख़राब है, और ये ट्रेन बहुत ही अनशेड्यूल टाइम पे चलती है, तो आपको पता नहीं था। तो जब आपने क्या किया कि यह आपको जब इसमें बैठ गए तो यह आपको 3 तारीख को छोड़ी। तो आपने क्या किया, मैं अब इस ट्रेन से परहेज करूँगा, मतलब अब इस ट्रेन से जाने में क्या करूँगा, परहेज करूँगा, यानी अब इस ट्रेन से मैं कभी नहीं जाऊँगा। अब आप ऐसे कह रहे हैं कि मैं अब इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊँगा, क्यों जब आपके दोस्त ने इनवाइट किया था तो यह आपको ट्रेन लेट छोड़ी थी। तो अब किसी को सलाह भी नहीं देंगे, और आप इस ट्रेन से कभी भी जाने के लिए क्या करेंगे, परहेज करेंगे, ठीक है। इसका सिनोनिम से रिफ्रेन, और रिफ्रेन के साथ क्या लगता है, हमेशा फ्रॉम लगता है, फॉरगो, और इसका एंटोनिम से कंटिन्यू या यूज। नेक्स्ट है कि एब्सोल्यूट मीन्स पूरा। आपने एक वर्ड
बहुत सुना होगा कि एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मूवी भी देखते होंगे तो, हिंदी मूवी देखते होंगे तो उसमें यह वर्ड सुने होंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम सचमुच सही हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो एब्सोल्युटली का मतलब ही होता है संपूर्ण या पूरा, ठीक है। एब्सोल्युटली का मतलब ही होता है पूरा, कंप्लीट या फुल। इनकम्प्लीट इसका एंटोनिम्स होगा। एब्सोल्युटली राइट से याद करिएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट कि अब्रोगेट, अब्रोगेट मीन्स यह नहीं होगा। अब्रोगेट मीन्स होता है रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना, ठीक है। एब्सोल्युटली मीन्स होता है रद्द करना। अब इसे याद कैसे करेंगे इसका? अब इसको याद करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वह खेलने गया, वो मान लीजिए कुछ दोस्तों के साथ खेलने गया। अब क्या किया, कोई दोस्तों में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो वह दोस्तों से लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया। जब वो झगड़ा कर लिया तो उसके घर पे उसके इन दोस्तों के पिता और गार्जियन ने क्या किया, कंप्लेन कर दिया इनके घर पे, इस बच्चे के घर पे कंप्लेन कर दिया इनके पिता से। जब पिता से कंप्लेन कर दिया तो इनके पिता ने क्या किया कि इनका जाना घर से बाहर अब रोक, इस पर रोक लगा दी। तो अब यही से याद करिएगा। देखिए, अब रो गेट पर बैठकर, अब रो तुम गेट पर बैठ के, अब तुम्हारा बाहर जाना मैं रद्द कर दिया, अब तुम बाहर नहीं जाओगे। अब रो गेट पर, अब रो गेट पर तुम, अब तुम्हारा बाहर जाना कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, ठीक है। अब आपका बाहर जाना, तुम बच्चे का बाहर जाना कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। अब यह बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बच्चे जब जाता है तो बाहर लड़ाई और झगड़ा कर लेता है। ये इसका कैंसिल। और ये रिवील, और इसका एंटोनिम्स अप्रूव या परमिट। द रूल हैज बीन अब्रोगेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। नेक्स्ट है कि एबोलिश। एबोलिश मीन्स होता है कि समाप्त करना। एबोलिश मीन्स होता है समाप्त करना। क्या, जैसे कोई प्रथा है, जैसे सती प्रथा थी, उसको समाप्त करना, तो इन चीज़ों को समाप्त करना या किसी कानून को समाप्त करने के लिए हम एबोलिश का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? अब हम इसे याद ऐसे करेंगे कि इसको सबसे पहले देख लीजिए, इसका मतलब होता है एक, और इसको याद करेगा बोली, ठीक है। मान लीजिए दो गुट है, दो गुट में मान लीजिए कि विवाद हो गया, दो गुट में विवाद हो गया। अब दो गुट में जब विवाद हो गया तो एक गुट काफ़ी पावरफुल था और यह गुट क्या था, थोड़ा सा कम पावरफुल था। तो जब जो पावरफुल वाला गुट था वो थोड़ा समझौता करना चाह रहा था, ठीक है। वह समझौता करना चाह रहा था, लेकिन जो छोटा कम पावरफुल वाले थे, लोग ज़्यादा चढ़ बढ़ के बोल रहे थे, बस बोलना लुकवा रहा था, ठीक है। तो जब इन बड़े पावरफुल वाले लोगों का गुस्सा चढ़ा तो इन्होंने कहा कि अब एक को बोली क्यों नहीं बोलेगा, ऐसे करेंगे, एक बोली क्यों न बोली, नहीं तो तुरंत अभी मैं समाप्त कर दूंगा। एक बोली क्यों न बोली, एक बोली कोई न बोली, नहीं तो अभी मैं सभी को समाप्त कर दूंगा, यानी मार दूंगा। एक बोली क्यों न बोली, नहीं तो अभी मैं सबको समाप्त कर दूंगा। एक बोली क्यों न बोली, एक बोली क्यों न बोली, नहीं तो अभी मैं सबको समाप्त कर दूंगा, ऐसे याद करिएगा। इसका सिनोनिम्स है टर्मिनेट या वाइप आउट। वाइप आउट काफ़ी इजीली है, या फ्रेजल वर्ब है, जिससे वाइपर होता है। वाइपर से हम लोग क्या करते हैं, पानी को बाहर ढकेलते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वाइपर से हम इसे याद करेंगे, वाइप से सभी पानी को समाप्त करते हैं, घर से बाहर निकालते हैं। एंटोनिम्स है स्टार्ट या इनिशिएट। दिस टैक्स शुड बी एबॉलिश्ड। नेक्स्ट है एब्जूरी। एब्जूरी का मतलब होता है त्यागना, इसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, ठीक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? मान लीजिए जूरी, जूरी मतलब जानते हैं ना कि 5 जजों की समूह को हम लोग जूरी करते हैं, 5 जजों की समूह को हम लोग जूरी करते हैं। अब जूरी में क्या हुआ कि इन जूरी के पास एक केस आया। अब केस में क्या हुआ कि इन जूरी ने क्या किया, पक्षपात कर दिया। और यह पक्षपात किया तो यह पब्लिक जान गई कि यह जूरी क्या है, पक्षपात कर रहे हैं। यह जूरी क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर, यानी कि सीधा सीधा एक तरफा फैसला सुना रहे हैं। तो जब पब्लिक जान गई तो पब्लिक क्या करी, अब इसको याद करेगा, अब जूरी को फैसला देना, अब जूरी कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि सही फैसला नहीं दे रहे हैं। अब जूरी को फैसला देना, अब जूरी कर देना चाहिए। ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो इजीली आपको याद होगा। अब जूरी को फैसला देना, अब जूरी कर देना चाहिए।
इसका सिनोनिम से गिव अप या रिनाउंस, इसका एंटोनिम से अडेयर या अलाउ। अब नेक्स्ट है 73 अब्डिकेट। अब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना, त्यागना, ठीक है। इसका मतलब होता है त्यागना यानी किसी को छोड़ देना है। तो इसको अब रिलेट करेगा, अब इसको करेंगे दिक्कत। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, क्योंकि अगर मैं इसको और इसमें दूसरा ट्रिक बनाऊंगा तो जैसे इजीली आपको एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा, लेकिन मैं वर्ड में ही खोज के बना रहा हूँ जैसे आपको इजीली समझ में आए, तुरंत आप पकड़ पाएं और कुछ नहीं। देखिए अब दिक्कत, अगर अब दिक्कत, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, न शेयर कर रहे हैं, अब हमको दिक्कत होने लगी। तो अब मैं कहूँगा कि अब दिक्कत होगा तो मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब हमको दिक्कत होगी तो मैं आपको पढ़ाना अब्डिकेट कर दूंगा, त्याग दूंगा। अब दिक्कत होगी तो मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा। या कोई चीज़, किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। जैसे किसी चीज़ को भी कुछ करना हुआ, उसमें उसको दिक्कत होने लगती है तो कहते हैं अब मैं नहीं इसको करूँगा, उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। अब दिक्कत होगी तो मैं क्या कर दूंगा, अब्डिकेट कर दूंगा। अब दिक्कत होगी तो मैं उस चीज़ को छोड़ दूंगा। इसका सिनोनिम है रिलेंक्विश या रिनाउंस, इसका एंटोनिम से रिमेन या स्टे। नेक्स्ट है कि एड्रॉयट। एड्रॉयट में थोड़ा दक्ष, इसका कुशल, ठीक है, कुशल दक्ष यह होता है। तो एड्रॉयड को आप याद करिए क्या, एंड्रॉयड। आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं अब पैदा होते ही एंड्रॉयड मोबाइल को चलाना सीख जाते हैं। तो जो एंड्रॉयड को आप एड्रॉयड से याद करिए, एंड्रॉयड ऐसे थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है ना, बस साउंड को ही रिलेट करिएगा। एंड्रॉयड। तो छोटे छोटे बच्चे क्या हैं, इनको सिखाना पड़ता है नहीं, वो पहले से ही उसमें कुशल हैं, दक्ष हैं, चतुर हैं। तो ऐसे याद करिएगा। इसका सिनोनिम से एडेप्ट और स्किलफुल। मैंने आपको बताया था कि एक होता है एडेप्ट और एडेप्ट। तो मैंने बताया था इसका मतलब होता है अपनाना, काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। एडेप्ट मतलब कुशल और एडेप्ट में होता है अनुकूल, ठीक है। इसका एंटोनिम्स होता है इनेप्ट या अनएबल। नेक्स्ट है एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स औपचारिकता या समझौता, यानी समझौता, इसका मतलब होता है समझौता या संधि, समझौता होता है। आप सुने होंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, तो उसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं। और कॉन्कॉर्ड का मतलब भी होता है समझौता। कॉन्कॉर्ड हो गया या एकॉर्ड हो गया, ठीक है। कॉन्कॉर्ड या एकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ड एकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट, वो इजीली कहा जाता है। और दूसरी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ACCORD, अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग मीन्स होता है, जैसे अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, किसी के अनुसार, किसी के अनुसार करेंगे। जब आप किसी के जो कोई काम है किसी के अनुसार कर रहे हैं, यानी आप और उस दूसरे पार्टी के बीच में समझौता हुआ है, तभी ना आप उसके और अपने बीच क्या है, समझौते के कारण ही वह उनके अनुसार काम कर रहे हैं। तो ऐसे याद करने की। अकॉर्डिंग मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, ऐसे कहा जाता है ना। तो अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, कि क्यों आप किसी के अनुसार काम करें, क्योंकि आप और दूसरे पार्टी के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो इसे आप ऐसे रिलेट करके याद करिएगा। इसका सिनोनिम्स है पैक्ट। आपने पूना पैक्ट सुना होगा, पूना पैक्ट। पैक्ट मतलब ये होता है समझौता। एग्रीमेंट, मैंने बताया कि एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एकॉर्ड, ऐसे होता है। इसका एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड। एकॉर्ड डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड डिस्कॉर्ड, ऐसे भी याद कर सकते हैं, एकॉर्ड डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब किसी चीज को बढ़ाना है। एम्पलीफायर सुना है, एम्पलीफायर जो आवाज साउंड बोर्ड में लगा रहता है, एम्पलीफायर होता है। तो अरे गाने में भी सुनने को मिलता है कि एम्पलीफायर, तू मेरा एम्पलीफायर। तो इसका मतलब होता है किसी की ध्वनि या तीव्रता को बढ़ाना है, ध्वनि या तीव्रता को बढ़ाना इसका मतलब होता है। तू मेरा एम्पलीफायर बन जा। तो एम्पलीफायर मतलब ये होता है किसी की तीव्रता को बढ़ाना, शक्ति को में वृद्धि करना। इसका सिनोनिम्स एगुमेंट या एग्जैजरेट। इसका एंटोनिम्स डिक्रीज या कंप्रेस।
नेक्स्ट है एंटिक। एंटिक मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन चीज़ है लेकिन काफ़ी वैल्यूएबल है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्नामेंट है, जैसे कोई ऑर्नामेंट अब काफ़ी पुराना है लेकिन उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। पुराना है लेकिन काफ़ी मूल्यवान चीज़ है, उसको हम कहेंगे एंटिक। इसका कोई भी ट्रिक नहीं बन पाया मुझे, अगर आपको इसकी ट्रिक बन जा रही तो आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट जरूर बताइएगा, ट्रिक बन रही है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका सिनोनिम है एंशिएंट या ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट में प्राचीन। इसका जो एंटोनिम है न्यू है या मॉडर्न है। अवे, अवे मतलब होता है, मतलब किसी, इसका मतलब होता है कि जैसे कि किसी का सम्मान करना लेकिन थोड़ा सा भय हो। जैसे आप किसी, जैसे आपके घर में कोई बड़ा है तो आप उनका सम्मान करते हैं लेकिन उनसे आप डरते हैं, तो वही चीज़ है, अवे का मतलब वही होता है। जैसे मान लीजिए आपके चाचा जी हैं, आप इनका काफ़ी सम्मान करते हैं लेकिन आप इनसे डरते भी काफ़ी हैं। आप उनसे इसलिए नहीं डरते कि वो आपको मारेंगे, आप उनके पास सम्मान के भय से, मतलब सम्मान, एक प्रकार से सम्मान करते हैं, इसके वजह से भय कर लगता है उनको। जैसे फीलिंग को समझिएगा कि जैसे आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनका सम्मान करते हैं लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा बस उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, उस भय को ही कहा जाता है AWE, अवे, ठीक है। अवे यानी मान लीजिए कि आप इनको देखते ही, आपके दादाजी हैं, अब आप ये हैं, आप इनको, इनसे भय लगता है तो आप इनसे इस प्रकार से भय नहीं कि आपको मार देंगे, इस प्रकार से उनको बस सम्मान के भय से, तो आप इनको देखते ही वहाँ से अवे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जिस घर में जाते हैं, यानी जहाँ जाते हैं वहाँ से आप अवे हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इसका सिनोनिम से फियर या फोबिया। इसका एंटोनिम से कंटेम्प्ट या डिस्पाइज। नेक्स्ट है अपेरेंट। अपेरेंट मीन्स स्पष्ट, स्पष्ट। तो आपको ऐसे याद करिएगा, आप इसको करिएगा आप, इसको पेरेंट, ठीक है। आपको पेरेंट के सामने स्पष्ट रहना चाहिए, जो भी बात है आपको पेरेंट से स्पष्ट करना चाहिए। आपको जो पेरेंट से बातें जो है स्पष्ट एकदम करनी चाहिए। आपको पेरेंट से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ये गलत बात होती है। जैसे सुने होंगे, आपको जो है अपने बड़े बुजुर्ग या पेरेंट से हमेशा स्पष्ट बातें करनी चाहिए, जो है साफ साफ बता देना चाहिए, ठीक है। और सिनोनिम से इसका क्लियर या ऑब्वियस, या इसका एंटोनिम इनविजिबल या अनक्लियर। अपीयर, अपीयर मीन्स प्रतीत होना। अपीयर मीन्स होता है प्रतीत होना। तो आप इसे रिलेट कैसे करेंगे, आप, पियर, पियर मतलब पीला कलर, पीला कलर, ठीक है। आपको पियर पियर ऐसा मतलब रिलेट करेगा। जैसे आप सरसों खेत में गए, ठीक है, आप सरसों के खेत में से जब वापस आए, तब से आप कह रहे हैं कि जब से मैं सरसों के खेत से आया हूँ तब से मुझे पियर पियर प्रतीत हो रहा है, यानी पीला पीला प्रतीत हो रहा है, चारों तरफ पीला पीला दिख रहा है। आप पियर, अपीयर, आप पियर, आपको पियर पियर क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। जब से आप सरसों के खेत से आए, आपको पियर पियर प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, आपको पियर पियर प्रतीत हो रहा है। इसका सिनोनिम से सीम्स या कम आउट। इसका एंटोनिम में डिसअपीयर या डिपार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इट अपीयर्स अनलाइकली दैट इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल, ठीक है दोस्तों। अगर आपको चैनल पे थोड़ा अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।